हेलो दोस्तों, तो आज हम वर्तमान में प्रचलित एक जड़ी बूटी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल के साथ भी अवश्य जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय है वो कोई बीमारी या परेशानी नहीं है। आज का जो हमारा विषय है वो एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है अश्वगंधा। आज जो है हम अश्वगंधा के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, आयुर्वेदिक औषधियों में अश्वगंधा को बेहद लोकप्रिय बताया गया है। आयुर्वेदिक औषधियों में जो आपका अश्वगंधा है इसे बेहद महत्वपूर्ण एक जड़ी बूटी माना गया है। भारतीय पारंपरिक औषधि प्रणाली में अश्वगंधा को चमत्कारिक एवं तनावरोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। अश्वगंधा की जो जड़ और पत्ते होते हैं उनमें से घोड़े के मूत्र एवं पसीने जैसी दुर्गंध आने के कारण ही इसका जो नाम है वो अश्वगंधा रखा गया है। आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं के अनुसार अश्वगंधा के प्रयोग करने से अश्व यानी घोड़े जैसी ताकत और यौन शक्ति मिलती है। आइए तो अब ये जानते हैं कि हम अश्वगंधा को कितने नामों से जानते हैं। तो देखिए, इसके कई नाम होते हैं। तो पहले हम जो है इसके हिंदी के नाम जान लेते हैं। तो देखिए, इसे हिंदी में जो है सबसे पहला जो नाम आता है वो क्या आता है, अश्वगंध। दूसरा जो इसका नाम आता है वो क्या आता है, अश्वगण्य या फिर पाडल सिंह। ये जो है आपकी राजस्थान के शेखावटी में कहते हैं। और तीसरा जो नाम जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, अश्वगंधा। अब आते हैं इसके संस्कृत के नाम। तो संस्कृत में इसका जो पहला नाम है वो क्या है, भराकर्णी। और दूसरा है आपका कमरूप पीड़ी। अब आते हैं इसके अंग्रेजी में नाम। तो अंग्रेजी में इसका पहला नाम जो है जो सबसे ज़्यादा चर्चित होता है वो क्या था, विंटर चेरी। और दूसरा इसका नाम है भारतीय जिनसेंग। तो ये इतने नाम हैं, इनसे हम इसको जानते हैं। आइए तो अब हम अश्वगंधा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इसका महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है, इसका वानस्पतिक नाम। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है, विथानिया सोमनीफेरा। अब जानते हैं इसका वंश। तो इसका जो वंश है वो क्या है, सोलेनेसी। अब जानते हैं इसका उपयोगी भाग। तो देखिए, मुख्यतः जो है इसकी जड़ और पत्तियां इस्तेमाल होती हैं, लेकिन कहीं कहीं इसके फूल और बीज का भी इस्तेमाल होता है। आइए अब जानते हैं भौगोलिक विवरण, यानी कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखिए, भारत में शुष्क प्रदेश, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसके अलावा नेपाल, अफ्रीका और मध्य पूर्व, इसके साथ में ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसका वर्णन मिलता है। आइए तो अब ये जानते हैं कि अश्वगंधा बाजार में किन रूपों में उपलब्ध होता है। तो देखिए, अश्वगंधा बाजार में कई रूपों में उपलब्ध होता है, जिसमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख रूप क्या है, जड़। आपको जो है अश्वगंधा की जड़ बाजार में मिल जाएगी। दूसरा जिसका रूप है जो भी काफ़ी प्रचलित है वो क्या है, पाउडर फॉर्म यानी कि चूर्ण फॉर्म में। आपको ये कई आयुर्वेदिक कंपनियों का बाजार में चूर्ण रूप में उपलब्ध हो जाएगा। तीसरी जो इसका रूप आ जाता है वो क्या आता है, कैप्सूल रूप में। आजकल कई कंपनियों ने क्या है, अश्वगंधा को कैप्सूल फॉर्म में निकाल दिया है, जिससे कि इसको लेना काफ़ी आसान हो गया है। चौथी जो इसकी रूप आ जाता है या फॉर्म आ जाती है वो क्या आ जाती है, आपकी सिरप बेस में। जिन लोगों पे आपका चूर्ण नहीं लिया जाता है, पाउडर या फिर जो कैप्सूल नहीं ले पाते हैं, उनके लिए सिरप फॉर्म काफ़ी सही है। वो क्या है, सिरप के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। पांचवा जो इसका रूप आता है वो क्या आता है, आपका तेल के रूप में। ये जो है बाहरी उपयोग के लिए आता है। इसको अगर आप अपनी
जो परेशानी वाली जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी परेशानी दूर हो जाती है। तो ये इसके 5 रूप हैं जिन रूपों में ये आपको बाजार में मिल जाता है। आइए तब ये जानते हैं कि अश्वगंधा की तासीर कैसी होती है। तो देखिए, कोई भी जड़ी बूटी हम औषधि का इस्तेमाल करते हैं तो पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वो उसकी तासीर कैसी है, यानी कि वो ठंडक करेगी या गर्मी करेगी। तो देखिए, अश्वगंधा के केस में क्या होता है, ये गर्म होता है। ये क्या करता है, शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। इसलिए ये ज़्यादा गर्मी उत्पन्न ना करे, इसके लिए हम क्या करें, इसे अन्य जड़ी बूटियों के साथ में इस्तेमाल करें, जिससे कि हमें ज़्यादा गर्मी ना हो पाए शरीर के अंदर। आइए तो हम अश्वगंधा की सेवन विधि जानते हैं। तो देखिए, हम अश्वगंधा को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले जो आपकी विधि आती है वो क्या आती है, पानी में उबाल कर। हम क्या करते हैं, आमतौर पर अश्वगंधा की जड़ या पत्ती के पाउडर को पानी में उबालकर सेवन करते हैं। इसके साथ में हम इसे दूध के साथ मिलाकर काढ़ा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो इसकी विधि आती है वो क्या आती है, चाय के रूप में। आप क्या करें, आप 2 चम्मच जो है आप अपना अश्वगंधा का पाउडर ले लीजिए, 3 कप आप पानी ले लीजिए और दोनों को मिलाकर कम से कम 15 मिनट तक उबाल लीजिए। उसके बाद इसे अच्छे से छान लीजिए और 1/4 चम्मच रोज इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। तीसरा जो इसकी विधि है, सेवन विधि है, जो सबसे आम प्रचलित है, वो क्या है, आपकी दूध के साथ। आप क्या करें, 1 गिलास गर्म दूध के साथ आधा चम्मच जो है आपका अश्वगंधा का पाउडर का रोज रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद चौथी जो आपकी सेवन विधि वो क्या है, घी के साथ। आप क्या करें, 1 चम्मच आप अश्वगंधा का अपना पाउडर ले लीजिए और आधा कप आप घी ले लीजिए और उसे अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद में इसमें क्या करें, आप या तो खजूर मिला लें या फिर आप इसमें चीनी मिला लें और उसको मिश्रण को मिला के फ्रिज में रख लें और फिर इस मिश्रण को रोज़ 1 चम्मच दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। तो ये 4 आपकी सेवन विधि है जो कि आमतौर पर अश्वगंधा के लिए इस्तेमाल होती हैं। आइए तब ये जानते हैं कि अश्वगंधा के क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके फ़ायदे नहीं हैं, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इसका सबसे पहला जो फ़ायदा है वो क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर करता है। दूसरा इसका फ़ायदा है थायराइड में उपयोगी है। तीसरा इसका जो फ़ायदा वो क्या है, कामोत्तेजना बढ़ाने में मदद करता है। चौथा इसका फ़ायदा क्या है, पुरुषों की प्रजनन क्षमता बेहतर करता है। 5वां इसका जो फ़ायदा वो क्या है, गठिया में लाभ करता है। 6ठा इसका जो आपका फ़ायदा वो क्या है, हृदय के स्वास्थ्य के लिए बेहद उत्तम है। 7वां जो इसका फ़ायदा वो क्या है, घाव भरने में उपयोगी है। आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो जड़ होती है उसको पीसकर पानी के साथ मिलाकर अपने घाव पे लगा सकते हैं, उसमें काफ़ी लाभ करता है। 8वां जो इसका फ़ायदा वो क्या है, बालों को ये काफ़ी लाभ देता है। 9वां इसका फ़ायदा क्या है, दर्द और सूजन में उपयोगी है। 10वां इसका जो फ़ायदा वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करता है। 11वां इसका जो फ़ायदा है वो क्या है कि जो मांसपेशियों जो होती हैं, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद का जो आपका फ़ायदा वो क्या है, चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में भी काफ़ी मदद करता है। इसके बाद का जो इसका फ़ायदा वो क्या है, बैक्टीरियल संक्रमण में ये लाभ करता है। ठीक है। तो देखिए, इसके इतने फ़ायदे हैं, तो ये इन चीज़ों में काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। आइए तो अब ये जानते हैं कि अश्वगंधा के क्या नुकसान होते हैं। तो देखिए, अगर आपसे कोई ये कहे कि अश्वगंधा का कोई भी नुकसान नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं है। इसके भी कुछ नुकसान होते हैं अगर आप इसका गलत सेवन करते हैं या ज़्यादा सेवन कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला नुकसान है वो क्या है कि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए
गर्मी के मौसम में अधिक सेवन कर लेने से ये क्या करता है, आपको दस्त, उल्टी और गैस की समस्याएं कर सकता है। दूसरा इसका जो नुकसान है वो क्या है, शुगर के लिए होता क्या है कि अश्वगंधा जो है शुगर में यानी कि आपके मधुमेह में फायदा करता है, लेकिन कब, जब आप शुगर के लिए यानी कि मधुमेह के लिए अन्य कोई दवा नहीं ले रहे होते हैं। अगर आप मधुमेह के लिए अन्य कोई दवा ले रहे हैं, उसके साथ में अगर आप अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं तो ये कई बार आपको दिक्कत दे सकता है। तीसरा इसका जो नुकसान है वो क्या है, स्किन का नुकसान है। होता क्या है, इसकी जो है तासीर गर्म होती है, तो ये क्या करता है, कई बार खासकर जो नौजवान जो होते हैं उनके लिए कई बार क्या करता है, ये जो है उनके चेहरे पे पिंपल्स बढ़ा देता है, और कई बार क्या होता है उनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होने लग जाती है। तो ये देखिए, ये इसके कुछ नुकसान हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा विषय था वो था अश्वगंधा। आज हमने आपको अश्वगंधा के बारे में जानकारी कैसे दी, आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमको अवश्य बताएं। आपको किसी बीमारी या किसी दवा के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें उसके बारे में बताएं, हम उसके बारे में भी आपको वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल के साथ भी अवश्य जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आप जितना हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही हमको आपको जानकारी देने में आनंद आएगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बेहद आसान शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, तो हम ऐसे ही आगे भी आपको वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।